जी नमस्कार, मैं हूं शैलेन चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, सीटेट की आंसर की हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैथ ईवीएस सीडीपी की आंसर की मैं डाल चुका हूं। ये हमारी हिंदी के आंसर की रहने वाली है पेपर फर्स्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, ये इसमें गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश में 9 प्रश्न दिए गए हैं। इन 9 के आंसर हमें इस गद्यांश को पढ़कर देने हैं। तो गद्यांश आध्यात्म बरी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है, इस तरीके से आपका गिवन है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, जिससे जल्द से जल्द आंसर की आप लोगों तक पहुंच पाए। आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है 91 से चलेंगे इसमें, कि राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। राजा का अनिवार्य गुण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, निर्भयता, मानव संवेदना, अच्छे कर्म और धर्मवीरू होना। तो जो अनिवार्य गुण नहीं है ये होगा धर्मवीरू होना। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 92 से हम लोग देखते हैं। यहाँ एक साथ हमारे कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 92, अपने मन के राजा होने से तात्पर्य है। अपने मन के राजा होने से क्या तात्पर्य है? कि अपने जीवन पर अंकुश लगाना, अपने लक्ष्य के लिए सत्ता से हड़पना, दूसरों पर अंकुश लगाना, या मन को नियंत्रित करना। तो क्वेश्चन 92 का राइट आंसर नंबर 4, अपने मन को नियंत्रित करना। क्वेश्चन 93, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? समता, समानता, अच्छे कार्य दान करना, शुद्ध विचार अंकुश लगाना, शुद्ध विचार और अच्छे कर्म। तो शुद्ध विचार अच्छे कर्म राइट आंसर इसका होगा। अध्यात्म शब्द में डैश प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो आप जानते हैं इसमें जो प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ये किसका, एक एक आध्यात्मिक क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक, यानी कि एक शब्द का, इस प्रत्यय का जो प्रत्यय है इसका प्रयोग कर सकते हैं। राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना होगा। राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना होगा। तो इसका राइट आंसर कल्याण, प्रगति, अध्यात्म या सत्य। तो अध्यात्म जो है इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर बनेगा। आध्यात्मिक होने का अर्थ है विचारों की सुंदरता, दूसरों पर दया करना, वैचारिक प्रभुता, या शारीरिक सुंदरता, या शारीरिक सुंदरता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा विचारों की सुंदरता, ये 96 का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 97 से देखते हैं। 97 से देखते हैं, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है। का बहुत महत्व है यहाँ पर पूछा गया है। 97 का आंसर राजा, विस्तार, लक्ष्य, या गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है। ये 97 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 97, तो इसका जो राइट आंसर राजा हो जाएगा इसका। 98 की तरफ चले। 98 की तरफ अगर हम चलते हैं, 98 की तरफ, कि एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए। तो अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। लक्ष्य, निर्माण, वैचारिक सुंदरता, अच्छे कर्म, मानवीय संवेदना। मानवीय समय, तो लक्ष्य निर्माण, लक्ष्य निर्माण जो है ये आपका क्या है? इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नीचे पद्यांश आ गया। पद्यांश 100 से लेकर 105 तक 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है पद्यांश में। 6 क्वेश्चन हम लोग इस पद्यांश में देखने वाले हैं। तो अगर देखें कि हिमालय का संधि विच्छेद है, हिमालय का संधि विच्छेद आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो हिम प्लस आलय हो जाएगा। कविता में महापुरुष का उल्लेख किया गया है। किस महापुरुष का उल्लेख इस कविता में किया गया है ये पूछा गया है। तो महात्मा गांधी का इसमें किया गया है उल्लेख। क्वेश्चन 102 की तरफ चलते हैं। 102 की तरफ अगर हम चलें तो 102 का राइट आंसर बनेगा कि वीर का बहुवचन होगा। तो वीर का बहुवचन वीरांगना, वीरांगना नहीं होगा। वीरों जो है ये इसका बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन वीरांगना। भारत देश की क्या विशेषता है ये आपसे पूछा गया है, कि भारत देश की क्या विशेषता है। तो दक्षिण में हिंद महासागर, ये इसकी विशेषता है। दक्षिण में हिंद महासागर इसकी विशेषता हो जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहां देख लेना क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर देखिए, एक सेकंड, एक
इसमें मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं यहाँ देख लेता हूँ। गांधी की तिलक जो वीरों जो खड़ा है, प्रहरी संदेश प्रहरी बनकर खड़ा है हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाएगा 101 तक हम लोग कर चुके हैं। वीर का बहुवचन हो गया। भारत देश की क्या विशेषता, दक्षिण में ये हो गया। 104 पर आ जाते हैं। 104 क्वेश्चन की अगर बात करें कि कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है, कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है, 104 नंबर का क्वेश्चन। तो जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक कविता में किस संदेश की बात की गई है, जियो और जीने दो, सुख से जीवन जियो, दूसरों को जीने दो और दुखों से घबराना नहीं, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात करें तो 105 के राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पर हम लोग आ जाते हैं। 106 से आपके यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन है कि आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप भाषा नहीं जानते, पंजाबी भाषा नहीं जानते, आप क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा कि बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए। और शिक्षण को क्या कर देना चाहिए? आरंभ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन 107 की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे इसके क्वेश्चन है, 107 की तरफ आ जाते हैं। 107 नंबर के क्वेश्चन, 107 नंबर का क्वेश्चन जो गिवन है कि किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप को अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? इस प्रकार का जो मार्गदर्शन है उसे क्या कहा जाएगा? टीम शिक्षण, सहपाठी शिक्षण, मदद स्कैफोल्डिंग या सहपाठी परामर्श। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने लगातार प्रैक्टिस में देखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा, और ये क्वेश्चन तो ज्यादातर आपका सीटेट के अंदर पूछा ही जाता है। सीटेट के अंदर आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपके अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। क्वेश्चन 108 कि भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, कब घटित होता है? जब बच्चों को भाषा प्रवेश एक्सपोजर दिया जाता है, तभी ये क्या होता है? घटित होता है। 109 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 109 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? ये बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, या ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 109 नंबर के क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 110 से शुरुआत, 110 से देखते हैं। 110 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 110 कि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आप क्या हैं? कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थी को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या सरसरी तौर पर पठन? तो राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। 111वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहनपूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है? मूल्यांकन परक, वैश्विक, स्थानीय या निष्कर्षणात्मक? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 निष्कर्षणात्मक इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन कि व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले क्या कर देना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए या वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करने चाहिए? या क्या करना चाहिए? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करने चाहिए। तो 113 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 113 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहां से हो जाएगा कि डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। क्या तरीका है? पाठ्य सामग्री, विस्तार, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका यहां पर राइट आंसर 113वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 114 से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? प्रत्यक्ष, प्राकृतिक, द्विभाषिक या शब्दभाषिक? तो कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना, ये जो विशेषता है ये प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विधि की विशेषता है। प्रत्यक्ष विधि की ये यहाँ पर हमारी विशेषता हो जाएगी। 115 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे के उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? संरचनात्मक, समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक या रचनावादी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समग्र भाषा 115वें नंबर का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 116 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 116वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 116वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए जो लाभ है ये क्या है? शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षार्थी महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ये यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 2 116वें नंबर का 1/16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 117वें नंबर की तरफ चलते हैं। 117वें नंबर का क्वेश्चन जो है ये देखिए, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि, तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। यह क्या है? संरचना अधिगम है, मौखिक अधिगम है, अवधारणात्मक अधिगम है या गत्यात्मक कौशल अधिगम है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर हमारा बनने वाला है ये ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा 117वें नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने 118वें नंबर के क्वेश्चन पर। 118वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 118वें नंबर का क्वेश्चन जो है 118वें नंबर का क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा या अभ्यास विद्यार्थियों मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? पहला है नए या अपरिचित शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराना, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संपेट पठन, कविता को कंठस्थ कर लेने, कंठस्थ नेगेटिव हो गया, रोल प्ले में भाग लेना। तो देखिए इसका 95% आंसर 95% आंसर 4 होगा। 5% हो सकता है एग्जामिनर ऑप्शन नंबर 2 को आंसर मान सकता है। तो लेकिन मेरा जो मैं दूंगा, मैं 4 नंबर ऑप्शन को अपना वोट देना चाहूंगा, इसलिए मैंने 95% लिखा है। 2% मतलब 5% डाउट है, तो इसलिए मैंने सेकंड की तरफ भी मैं जाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, भाषा के शब्दों और उनके शब्दों के अर्थ बीच अंतर्निहित संबंध है, शब्द और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कार्ड पर आधारित है, न कि बस यूं ही। भाषा के शब्द और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। 120 क्वेश्चन है हमारा कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा अधिगम जो है उसमें निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना, या ऑप्शन डी बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठा। तो देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की गई है, निदानात्मक परीक्षण की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने मैथ में और ईवीएस में भी कई बार कराया है कि निदानात्मक परीक्षण जब भी आ जाए तो जो भी कमी रह गई है उनको पहचान के दूर करना, ये इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है कि बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हिंदी की भी आंसर जो है हमारी आंसर की वो होती है कंप्लीट। आंसर की हमारी यहाँ हिंदी की भी हो जाती है कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ मिलते हैं।
वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आपका वीडियो पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर की देख पाए।